UFC 285 के अंदर जॉन जोन्स ने सिरिल गान को हरा के जीत ली है हैवीवेट चैंपियनशिप। अब वो बन चुके हैं MMA और UFC के गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। लोग अब उन्हें बुला रहे हैं क्योंकि अगर आप स्ट्रेट टू स्ट्रेट अगर ऑक्टागन के अंदर की अचीवमेंट्स देखोगे तो जॉन जोन्स के आसपास भी कोई भी बंदा नहीं है। उनके पास 15 टाइटल डिफेंसेस है लाइट हैवीवेट में। 10 साल से ज़्यादा से वो फाइट कर रहे हैं टॉप कंटेंडर्स को हमेशा से लाइट हैवीवेट में मूव ऑन करते हैं, 2 डिवीजन चैंपियन बनते हैं। साथ ही साथ एक फ्लॉलेस अनडिफीटेड रिकॉर्ड, एक लॉस जो उनकी कैरियर में है वो है डिस्क्वालिफिकेशन से, वो है बिल्कुल भी मैटर नहीं करता वहाँ पे। डेफिनेटली जॉन जोन्स के पास वो सारी चीज़ें हैं जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट उनको बना। जो उनके ऑक्टागन के अचीवमेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है। कोई भी फाइटर उनके अचीवमेंट्स के आसपास भी नहीं आ सकता, ना इन टर्म्स ऑफ टाइटल डिफेंसेस, ना इन टर्म्स ऑफ वॉयलेंस और जो स्किल्स और स्किल सेट और जो फाइट IQ वो लेके आते हैं ऑक्टागन में। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर ये चीज़ तो ज़रूर से कह सकते हैं, अचीवमेंट बेसिस पे वो डेफिनेटली गोट है इस UFC के और MMA। तो टाइटल फाइट जीतने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। हम सबको पता है हर फाइट के बाद, एक बड़ी फाइट के बाद एक पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और उसमें फाइटर्स अपनी चीज़ों के बारे में बताते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने अप्रोच करा है, कैसा कैसा उनका फाइट कैम्प किया, और बहुत सारी चीज़ें जॉन जोन्स ने बताई अपने पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग। सबसे पहली चीज़ तो जॉन जोन्स ने यही बोला कि वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल थे, उनको एक चांस दिया गया। क्योंकि हम सबको पता है, देखो जॉन जोन्स को फाइटर वो ऑक्टागन के अंदर बहुत ही तगड़ा है, हमें ये डेफिनेटली मानना पड़ेगा। लेकिन उसके बाहर अगर फाइट के बाहर उसकी लाइफ देखे जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप है। उसके पास अब्यूज़ केसेस है, ड्रग प्रॉब्लम्स भी उसको हो रखे थे, ड्रग टेस्ट फेल वगैरह भी कर रखा है उसने अपने कैरियर में काफ़ी बार। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस वगैरह भी हो चुके हैं उसके खुद की वाइफ के साथ। तो डेफिनेटली उसकी लाइफ ऑक्टागन के बाहर बहुत मेस्ड अप है। लेकिन अभी जॉन जोन्स का यही कहना है कि अब वो पूरे फोकस से आ रखे हैं और वो ग्रेटफुल थे कि UFC ने उनको एक चांस दिया वापस से रिजरेक्ट करने का, और उन्होंने उस चांस पे क्या चौका मारा है हम देखा, और हैवीवेट चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया है और अपने आप को सीमेंट कर दिया एज वन ऑफ द गोट्स ऑफ द MMA। और दूसरी चीज़ जो इसी चीज़ से रिलेटेड लीड अप टू द फाइट बोली जा रही थी बार बार कि शायद से 3 साल बाद जॉन जोन्स आ रहे हैं तो अब उनमें वो चीज़ बाकी नहीं होगी, या किलर इंस्टिंक्ट अब उनकी ख़त्म हो गई होगी। डेफिनेटली जब जॉन जोन्स ने अपनी फिजिक दिखाई थी हैवीवेट की, तो आप सब में से भी बहुत सारे लोगों ने यही बोला कि वो थोड़ा मोटा दिख रहा है। मेरे हिसाब से भी वो बहुत ही हाई रेटेड फिजिक तो हम नहीं कह सकते उसको हैवीवेट की जो जॉन जोन्स की थी। हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़े और मस्कुलर वगैरह भी होंगे, लेकिन डेफिनेटली जॉन जोन्स ये कहते हैं कि सिरिल गान की फिजिक बहुत अच्छी है। सिरिल गान ऑन द अदर हैंड जॉन जोन्स के सामने देखो तो एकदम अलग ही लेवल का बंदा लगेगा। लेकिन यहाँ पर फिजिक से फाइट नहीं जीती जाती, यहाँ पे 6 पैक एब्स ऑक्टागन के अंदर काम नहीं करते। ऑक्टागन के अंदर काम करता है आपका माइंडसेट, आपका फाइट IQ, आपके जो किलर इंस्टिंक्ट्स है वो काम आती है, और वो जॉन जोन्स के पास थी, एक्सपीरियंस जॉन जोन्स के पास था। और डेफिनेटली उनकी बॉडी भी कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं लग रही थी, भले ही उन्होंने बल्क करा, और बल्क करते हुए इंसान की बॉडी में उतनी ज़्यादा कर्व्स और उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखेंगी आपको, आपकी उसकी बॉडी बहुत तगड़ी नहीं लगेगी, लेकिन पावर उसी से आती है जब आप बल्क करोगे। और डेफिनेटली हमने देखा जॉन जोन्स ने आज ओवर पावर करा सिरिल गान को। और साथ ही साथ जॉन जोन्स ने एक और चीज़ बोली कि वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे आज फाइट में। डेफिनेटली देखो जॉन जोन्स हो, कोई भी फाइटर हो, हबीब हो, कॉनर मैग्रेगर हो, कोई भी फाइटर हो, अगर आपको डर नहीं लगेगा, आपको अगर फियर नहीं होगा, आप अगर नर्वस नहीं फील करोगे, कोई भी फाइटर अगर आपको ऐसा बोलता है कि वो ऑक्टागन में जाते टाइम नर्वस नहीं होता, तो डेफिनेटली वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि देखो यार, जॉन जोन्स जैसा बंदा जो इतना ज़्यादा अचीव कर रखा था, और आज डेफिनेटली आज की फाइट पे बहुत ज़्यादा लाइन पे लगा हुआ था। आज अगर वो हार जाता तो सब लोग डेफिनेटली डिस्क्रेडिट कर देते उसको UFC हैवीवेट, लाइट हैवीवेट के रन को। और आज डेफिनेटली सारे लोग जो उसको आज प्रेज कर रहे हो यही बोलते हैं कि जॉन जोन्स ने तो ड्रग्स लिए थे लाइट हैवीवेट में, तो वो अच्छा नहीं था, उसके लास्ट कुछ फाइट्स बेकार जा रही थी, तो उसको गोट डेफिनेटली नहीं मानता। और जो भी होता आज की फाइट में अगर जॉन जोन्स हार जाता तो हम सब आज बैठ के डिस्क्रेडिट कर रहे होते जॉन जोन्स को, और ये चीज़ें एक फैक्ट। इसी के ऊपर उसने यही बोला है कि वो नर्वस था, लेकिन उसके बाद उसके अंदर जो किलर इंस्टिंक्ट्स आए ऑक्टागन के अंदर, और उसके बाद उसने वो चीज़ें प्रूव करके दिखाई कि क्यों जॉन जोन्स। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट जॉन जोन्स ने बोली कि देखो लीड अप टू द फाइट बहुत लोग ये बोल रहे थे कि जॉन जोन्स और सिरिल गान का हमने जैसा देखा 247 पाउंड एकदम इक्वल वेट आया दोनों का, लेकिन बहुत लोग ये बोल रहे थे कि वो एक ट्रू हैवी वेट नहीं है, जॉन जोन्स ने बस अपना मास बढ़ा लिया, और सिरिल गान पे ऑन द अदर हैंड 247 पाउंड का प्योर मसल मास है, और वो एक ट्रू हैवी वेट है। जॉन जोन्स एक ट्रू हैवी वेट नहीं है। तो जॉन जोन्स ने इसके रिगार्डिंग यही बोला, और इनफैक्ट सिरिल गान ने भी यही बोला जॉन जोन्स एक ट्रू हैवी वेट है, उनकी पावर बहुत ज़्यादा है। जो सिरिल गान का भी अपने पोस्ट फाइट इंटरव्यू में उन्होंने यही बोला कि जॉन जोन्स पे पावर बहुत ज़्यादा है, और सीधा सीधा जॉन जोन्स ने भी यही बोला कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट हैवी वेट।
और जॉन जोन्स का यही कहना है कि हैवी वेट के अंदर कोई भी उनको अभी पावर के मामले में पीछे नहीं कर सकता है, क्योंकि देखो बहुत लोग मिसजज कर लगे थे उनकी फिजिक को देख के कि शायद सब वो पावरफुल नहीं होंगे। चेल सनन कह रहे थे उनको इंजरी हो गई है, वो पूल में ट्रेनिंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जॉन जोन्स ने यहाँ पर एक क्लेम डाला है कि वो हैवी वेट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है और वो अभी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैवी वेट। अब आप सबके दिमाग में डेफिनेटली यही रहता है जब भी कोई बड़ी फाइट खत्म होती है, मेरे दिमाग में होती है अब अगला क्या करेगा, अब वो फाइटर अगला क्या करेगा। यहाँ पर भी ये सेम क्वेश्चन उठ के आ रहा है कि अब जॉन जोन्स अगली फाइट किसके साथ करने वाले हैं, क्या वो स्टीपे मियोचिच के साथ जाएंगे, क्योंकि हम सबको देखो एक चीज़ हमको सबको पता है कि जॉन जोन्स अब डेफिनेटली 35 ईयर्स के हो गए, अब बहुत ज़्यादा फाइट्स तो नहीं करने वाले हैं वो, हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 फाइट्स देख सकते हैं। डेफिनेटली जॉन जोन्स ने ये तो चीज़ कंफर्म करी कि वो एक फाइट तो डेफिनेटली और करेंगे, वो अपने बेल्ट को डिफेंड एक बार ज़रूर से करेंगे। उन्होंने चैलेंज ले ऑफ कर दिया है स्टीपे मियोचिच को। अगर आपको मियोचिच के बारे में नहीं पता तो फ्रांसिस एंगानू ने उनको ही हरा के वो बेल्ट जीती थी और फिर वेकेट करी बेल्ट को, और ये फाइट यहाँ पे बनी वैकेंट टाइटल के लिए। तो डेफिनेटली स्टीपे मियोचिच को अभी के टाइम के फैंस ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन स्टीपे मियोचिच के पास यूएफसी में सबसे ज़्यादा हैवीवेट डिवीजन में टाइटल डिफेंसेस है, क्योंकि हैवीवेट टाइटल डिफेंस करना बहुत हार्ड होता है। और स्टीपे मियोचिच वन ऑफ द गोट्स माने जाते हैं यूएफसी हैवीवेट डिवीजन के। हैवीवेट में सबसे तगड़ा फाइटर अभी तक स्टीपे मियोचिच को ही माना। और जॉन जोन्स ने अपने लिए अगला जो चैलेंज है, क्योंकि देखो जॉन जोन्स एक ऐसा फाइटर उसने सब कुछ अचीव कर लिया है और A to Z चीज़ें जो अचीवमेंट्स करी जा सकती थी उससे ज़्यादा ही अचीव कर लिया है। तो वैसे फाइटर्स को हमेशा अपने लिए कुछ मोटिवेशन रखना पड़ता है, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, फाइट करने के लिए। तो अगला मोटिवेशन उसने यही सेट करा है कि वो अपनी पूरी लाइफ का सारा जोर लगा देगा अपनी नेक्स्ट फाइट के लिए स्टीपे मियोचिच से, और उसने यही बोला है कि वो पूरा फोकस्ड है, पूरा चीज़ अपनी तरफ से वापस ट्रेनिंग पे रिज्यूम कर देगा और वापस से स्टीपे मियोचिच के लिए फाइट करने के लिए रेडी हो जाएगा और अपना पूरा फोकस देगा और डेफिनेटली ये फिगर आउट करेगा और ये मेक श्योर करेगा कि ये फाइट फिनिश करे। वो स्टीपे मियोचिच को फिनिश करते हुए आ रहा है। तो एक काफ़ी बड़ी वार्निंग दी है उन्होंने और एक काइंड ऑफ कह सकते हो कॉल आउट कर सकते हो स्टीपे मियोचिच को, जो कि भी बहुत टाइम से इनएक्टिव है 2 साल से। तो ये भी देखने वाली चीज़ होगी, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचअप बनते हैं। और अगर हम यहाँ पर इंटरेस्टिंग मैचअप्स की बात ही करें तो एक इंटरेस्टिंग मैचअप जो बन सकता था जो कि नहीं बना, और वो था फ्रांसिस एंगानू वर्सेस जॉन जोन्स। हम सबको पता था ये वेकेंट हैवीवेट टाइटल के लिए फाइट हुई और इस टाइटल को वेकेट करा फ्रांसिस एंगानू ने। उन्होंने ये बेल्ट को कभी लूज़ नहीं करा और हम सबको पता था कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट हैवीवेट फाइट्स बनने वाली थी यूएफसी के अंदर। लेकिन यूएफसी में जो फ्रांसिस एंगानू का कॉन्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई जिसके कारण फ्रांसिस एंगानू ने अब यूएफसी को छोड़ दिया है। और कल ही डेना वाइट ने भी यही बोला, कंफर्म करा है कि यूएफसी में शायद से वो कभी वापस नहीं आने वाले। तो डेफिनेटली हमें ये फाइट कभी बनते हुए इन फ्यूचर तो दिख नहीं रही आने वाले 2-3 सालों से। काफ़ी ज़्यादा ट्रैश टॉक भी करा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रांसिस एंगानू को लेके। उन्होंने उनको वो पी वर्ड भी बोल दिया जो कि मैं यहाँ पर बोलूँगा नहीं, आप सबने सुना ही होगा उन्होंने क्या बोला है फ्रांसिस एंगानू को। और उन्होंने यही बोला कि वो फ्रांसिस एंगानू एक तरीके से छोड़ के चले गए और चैलेंज से दूर भाग गया उनसे, क्योंकि उन देख सकते हो कि अगर यहाँ पर फ्रांसिस एंगानू वर्सेस जॉन जोन्स होता तो ये फाइट अलग ही लेवल के मैग्नीट्यूड की होती है और एक बहुत ही सुपर मेगा फाइट बन सकती थी, जो कि यूएफसी ने मिस आउट कर दिया। और फ्रांसिस एंगानू की भी यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती थी। डेफिनेटली वो एक अच्छी चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं, फाइटर पे के लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो यहाँ पर जॉन जोन्स को बीट करते और उसके बाद अपनी चीज़ें रखते, अपनी चीज़ें सामने रखते, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा होता उनके लिए भी और उनके कैरियर के लिए भी, और जो इस चीज़ की वो डिमांड कर रहे थे उनके लिए और लेवरेज आता उस चीज़ के लिए। तो डेफिनेटली ये फाइट जो फ्रांसिस एंगानू और जॉन जोन्स की होनी थी, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फाइट जो यूएफसी बना सकती थी और वो हमें देखने को नहीं मिली। ये शायद से हिस्ट्री बुक्स में ऐसा लिखा। तो यार यही सारी चीज़ें मेन चीज़ें थी जो मैंने हाईलाइट करके रखा था आप सबके लिए पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉन जोन्स ने जो। और इसी के साथ यूएफसी 285 भी खत्म होता है और ये हिस्ट्री बुक्स में वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पेपर व्यूज़ में जाएगा। मैंने भी इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है, तो अगर तुमको वो सारी वीडियोस भी चेकआउट करना है तो तुम डेफिनेटली मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा यूएफसी 285 की, एकदम डिटेल्ड एनालिसिस करी है। अब हमें बढ़ना पड़ेगा सीधा हम आगे बढ़ेंगे यूएफसी 286 के लिए, जो कि भी एक बहुत ही बड़ा पेपर व्यू होने वाला है। उसमें कमारू उस्मान अपनी बेल्ट को वापस लेना चाहेंगे लियोन एडवर्ड्स के अगेंस्ट। तो उसके रिगार्डिंग तुम्हें अगर कोई वीडियो देखनी है, उसके रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो तुम मेरा ये वाला वीडियो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो क्लिक करके। इसमें मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसको ज़रूर से चेकआउट कर दे। चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर देना जल्दी से जल्दी अपडेट्स लेने के लिए, यूएफसी के बारे में और नॉलेज लेने के लिए। वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक भी कर देना। टिल देन मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।